वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है। और सभी बच्चे आए हो बहुत खुश होंगे, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे एंड झूठ अपनों से बिल्कुल नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है। आपको लाइफ में झूठ बोलना नहीं सीखना है, सिर्फ सच का सामना करना है। सच थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन आप ये फाइंड करेंगे कि अपने लाइफ में बड़े अच्छे सिचुएशन में है सच बोल के। ठीक है। तो आपने जो मेरे से पढ़ लिया है कि सर आप जो जो पढ़ाएंगे वो डेफिनेटली पढ़ेंगे, आपकी क्लासेस जो है रेगुलर वॉच करेंगे हम। ठीक है। और बस मेहनत करते चलिए लाइफ में एंड सब कुछ आपको धीरे धीरे अचीव होता रहेगा। हमने लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था। चैप्टर का नाम था एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी। उसको अगर रिवीजन करना चाहें तो बड़ा सिंपल है रिवीजन करने का। उसका रिवीजन करने का मतलब ये था कि ई बिजनेस के अंदर क्या मतलब था। ई बिजनेस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं तो ये ई बिजनेस ही है। ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो ई बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, जिसमें से पहले थी B2B। B2B के अंदर मतलब क्या था कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही है दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे B2B ट्रांजेक्शन। इसके एग्जांपल मैंने लिए थे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोलैबोरेशंस, इनवाइटिंग टेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। फिर था हमारा B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स का मतलब होता है ये वो ट्रांजेक्शन जो टेक प्लेस करती है एक बिजनेस यूनिट और दूसरे कस्टमर के बीच में, इसको वो बोलते हैं B2C ट्रांजेक्शन। B2C ट्रांजेक्शन या B2C कॉमर्स ही एनेबल करती है किसी भी बिजनेसमैन को अपने कस्टमर के साथ रेगुलर टच में रहने के लिए। B2C ट्रांजेक्शन जो है वो एनेबल करती है C2B ट्रांजेक्शन के लिए, जहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था। ध्यान होगा आपको कि अगर जो कस्टमर है कि अगर एक कस्टमर जो है वो अगर इस्तेमाल करने लग जाए कॉल सेंटर जिसको सेटअप करा है कंपनीज ने, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं C2B ट्रांजेक्शन। इसका मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गए, साथ में प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग जो एक्टिविटीज हो गई, साथ में हो गया लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर्स। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी C2C कस्टमर। ये बेटा क्या बला थी? ये बला थी कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रही है एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच में, तो उसको बोलते हैं C2C कॉमर्स। सर ये ऐसे कब हो सकता है बेटा? जब सेलर भी कस्टमर हो और बायर भी कस्टमर हो तभी होगा। सर सेलर कस्टमर तब हो सकता है जब वो एक ऐसी चीज बेच रहा हो जो उसका धंधा ही ना हो, जो उसका बिजनेस ही ना हो। तो मान लेते मैंने एक शर्ट ली, शर्ट मेरा बिजनेस नहीं, क्योंकि मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो सर शर्ट बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है। अगर मैंने शर्ट किसी को बेच दी खरीदने के बाद, पहनने के बाद, तो बताओ ये क्या होगा? बताओ ये क्या होगा? बताओ। ये होगा कि मैं सेलर नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि मैं सेलर हूं ही नहीं। मैं क्या हूं? मैं एक कस्टमर हूं। समझ में आ रहा है? मैं एक कस्टमर हूं, मैं सेलर कभी नहीं बन सकता। तो मैं एक सेलर हूं, पर मैं क्या हूं? एक कस्टमर। तो सेलर भी यहाँ पे कस्टमर को, खरीदने वाला भी क्या होगा? सामने कस्टमर ही होगा। इसके एग्जाम्पल से अगर आप यूज्ड जो गुड्स है, क्लोथ्स है, गैजेट्स है, वो बेच रहे हैं, देन इट इज अ B2C ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर आपको एंटीक आइटम बेच रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ B2C ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर आप किसी भी कस्टमर्स को वार्निंग दे रहे हैं अबाउट द फ्रॉड डन बाय अदर कंपनी, दिस इज ऑल्सो अ B2C कॉमर्स, सॉरी दिस इज ऑल्सो अ C2C ट्रांजेक्शन और C2C कॉमर्स। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है उसके अगर आप क्वालिटीज बता रहे हैं किसी और कस्टमर्स को, दिस इज ऑल्सो अ C2C कॉमर्स। तो तीन जो हमारे टर्म्स थे इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं अब जो है वो शीट चेंज करने वाला हूं। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, ये वाला हमारा C2C हो चुका है। शीट जो मैंने चेंज कर दी, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं दिख रही हो शीट तो प्लीज बताइएगा सर शीट नहीं दिख रही है। ये हमने सारे जो पॉइंट्स थे वो कर लिए हैं। अब हमारे इंट्रा बी कॉमर्स पे। सर ये क्या भला है इंट्रा बी कॉमर्स? पहले मैं एक बार देख लूं सबको विजिबल है। लैपटॉप हमारा डाउन हो गया, पहले एक सेकंड में, पहले जो है वो इसको चार्जिंग पे लगा दो। वेट, आई एम बैक। कहां पे थे हम थे बेटा यहाँ पे इंटर बी कॉमर्स पे। ठीक है, क्लियर है सबने? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं इंट्रा बी बेटा कॉमर्स क्या होता है। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? ध्यान से देखना इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन किसी ऐसे दो लोगों के बीच में हो रही जो एक ही फर्म से अगर बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि अडानी जी है, अडानी का कंपनी का एक, अडानी तो बेटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, एक है अडानी पावर, एक है अडानी केमिकल्स।
इन दोनों के बीच में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो ना तो ये B2B में आएगी, ना तो ये B2C में आएगी, ना तो ये C2B में आएगी, ना तो ये C2C में आएगी। ये किस में आएगी सर? फिर ये आएगी आपके इंट्रा बी कॉमर्स, क्योंकि ये दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है जो एक ही फर्म से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? जो दोनों एक ही फर्म से बिलोंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और तभी इसको इंट्रा फर्म भी बोलते हैं भाई, ये एमसीक्यू हो गया। तभी इसको हम इंट्रा फर्म भी बोलते हैं, तभी इसको हम इंट्रा फर्म भी बोलते हैं। ठीक है। जनरली देखो, जनरली क्या होता है, जो एक फर्म होती है वो किससे डील कर रही होती है? अगर वो अपने कस्टमर से डील कर रही है, अपने सप्लायर से डील कर रही है, अपने एम्प्लॉय से डील कर रही है, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन किसी ऐसे दो लोगों के बीच में हो रही है जो एक ही फर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या है ये इंट्रा बी कॉमर्स है। ठीक है, इंट्रा बी कॉमर्स है। सबके बीच में डिफरेंशिएशन है। B2B में 2 बिजनेस यूनिट, B2C में 1 बिजनेस 1 कस्टमर, C2C में दोनों ही कस्टमर, इंट्रा बी में जो दोनों लोग हैं वो सेम फर्म से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज मत हो ना। सर इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या है? सर इंट्रा बी कॉमर्स से होगा क्या? बेटा देखो, अडानी केमिकल्स और अडानी पावर अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो कितनी फास्ट वो ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि आपस में दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, तो बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन होगी, बहुत स्पीड में ट्रांजैक्शन होगी और उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो पाएगी। सर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? सपोज मान लेते हैं पावर वालों को केमिकल की जरूरत है या केमिकल वालों को पावर की जरूरत है, तुरंत सप्लाई मिल गई, तुरंत केमिकल मिल गया, तुरंत मिल गया तो रॉ मटेरियल बन पाएगा, सप्लाई अच्छी मिल जाएगी तो सारा काम हो पाएगा, तो एफिशिएंसी भी हो पाएगी। इससे क्या होगा? स्पीड भी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जांपल लेना, सपोज मान लेते हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि जो प्रोडक्शन की डिजाइन है ना, इसमें कुछ चेंज करा जाए। ध्यान से सुनना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये चाहता है कि जो डिजाइन है प्रोडक्ट का उसमें थोड़ा सा तब्दीली करा जाए, ताकि मार्केट में वो प्रोडक्शन अच्छा, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छा बिक पाए। तो आप खुद बताओ, मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? फोन लगाएंगे, हेलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा डिजाइन चेंज कर दो उसको। ठीक है, हो गई डिजाइन चेंज फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ट्रांजेक्शन होगी इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा, डिसीजन ज्यादा होंगे, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, B2C ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों पार्टीज डिसीजन लेंगी, स्पीड कम होगा, फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, जबकि इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर नहीं होगा। माल उधारी पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तो फर्म है, अपने तो लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? जब ट्रांजेक्शन तो ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो सेम फर्म के बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेम फर्म से जो है वो बिलोंग करते हैं। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो बेटा इंट्रा बी कॉमर्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? कि जब भी आप 2 डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक ही फर्म के 2 डिपार्टमेंट में आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, क्या हो रहा है? प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, दिस इज आल्सो इंट्रा बी कॉमर्स। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सुना रहे हैं, दिस इज आल्सो इंट्रा बी कॉमर्स। साथ में अगर आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज कर रहे हैं, दिस इज आल्सो इंट्रा बी कॉमर्स, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं, स्टाफ से डील कर रहे हैं, सप्लायर से डील कर रहे हैं, दिस इज ऑल इंट्रा बी कॉमर्स। इसको पहचान वही बंदा पाएगा जिसने सारे के सारे पॉइंट यहां से सुने होंगे और अपने खून में उतार लिए होंगे, वही सारे पॉइंट में डिफरेंशिएशन कर पाएगा। नहीं तो 60 to 70% बच्चे इसी में लग जाते हैं, सर क्या B2B था, क्या B2C था, क्या C2B था, क्या C2C था, क्या C2B, क्या इंट्रा बी कॉमर्स था। और ये सिंपल चैप्टर जिसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है, वो आप या तो गलत कराओगे या तो छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि मैं आपको हर एक चीज विद एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी के सभी लोग जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसलिए जो अपना 11th का जो बैच है, मैं अपने सामने इसलिए अपना 11th का बैच लगा लेता हूं क्योंकि उसी मोमेंट पे, उसी क्षण पे मैं आपकी जब मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं क्या करता हूं, दोबारा से ओवरव्यू लेता हूं जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं उनसे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसलिए लेता हूं कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई चेंजेस है। आप देखते होंगे मैं अपने वीडियो में थोड़ी थोड़ी जो है तब्दीली करता रहता हूं, कहीं ना कहीं पॉइंट समझाने में, क्योंकि
आपसे तो मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग नहीं इतना भी इन्वॉल्व हो रहे हो, नहीं कमेंट करना चाहते हो, नहीं कॉल करना चाहते हो, इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके जैसे कुछ और बच्चे भी तो हैं, वो उनको मैंने इसलिए सामने बिठा लाया। अगर मैं उनको अलग अलग से बैच लूंगा तो होगी। सामने जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही सामने जो है कुछ बच्चे सुन रहे हैं, और इससे क्या होगा, इससे हमारे क्या है, एक चीज से दो निशाने पड़ेंगे। दो निशाने कैसे, आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी, प्लस मैं ओवरव्यू भी ले पाऊंगा उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, एंड मैं आपसे भी क्या है, एक फीडबैक जरूर चाहता हूँ। देखो फीडबैक ना आपको हमेशा देना चाहिए, फीडबैक इज नॉट एट ऑल कोई गलत चीज नहीं है। आप अगर कमेंट फीडबैक करेंगे तो असर बुरा माने, भाई काहे को बुरा मानेंगे यार, हम बनाए कंटेंट आपके लिए रहे हैं, आप जिस हिसाब से कहोगे हम तो उस हिसाब से मोल्ड हो जाएंगे ना अपने कंटेंट में। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या होगा, सारे के सारे जो हमारे टर्मिनोलॉजी वो टर्मिनोलॉजी अब हमने कर ली है। अब एक बार हम देख लेते हैं बेटा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि सर जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जो हमारा ई बिजनेस ई कॉमर्स है, ये क्या बेटा, ई बिजनेस जो है ना वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा है। ई बिजनेस तो सब कुछ है, ई बिजनेस सब कुछ है, उसके अंदर आता है ई कॉमर्स। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है भाई, वन वर्ड बन सकता है, ध्यान से रहना, ध्यान से रहना। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, ई कॉमर्स उसके अंदर आता है, ध्यान रखना भाई प्लीज। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स का मतलब होता है कि वो डील करता है एक्सक्लूसिवली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ई बिजनेस क्या होता है, इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन हो गए, सेल्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, आफ्टर सेल्स हो गए। ठीक है, समझ गए। तो ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ई बिजनेस तो बहुत ही बड़ा है, वो सब कुछ इंक्लूड करता है, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, सब कुछ। तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना, ई बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है, ई कॉमर्स उसके अंदर आता है। ई कॉमर्स का मतलब वो सिर्फ डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, जबकि जबकि ई बिजनेस किससे डील करता है, ई बिजनेस डील करता है प्रोडक्शन से भी, सेल से भी, डिस्ट्रीब्यूशन से भी, और साथ में आफ्टर सेल से भी। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, इंट्रा फर्म, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये सब हमारे ई बिजनेस के अंदर ही आते हैं। हाँ जी सर, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाओ बस। फिर आता है हमारे, देखो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज या फिर बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं ई बिजनेस से। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जहां इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि निश्चित रूप से वो आपके एग्जाम में गिर सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज या फिर बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस से। भाई देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। भाई देखो, इस सबसे आप तो देखो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। आप मुझे खुद बताओ, अगर आपने ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मुझे खुद बताओ क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। आप अपने घर में बैठ के आपने थोड़ा सा जो है माल रख लिया, माल नहीं भी रखा, आपके पास ऑर्डर आया, आपने जल्दी से अपने उसको बोला जहां से माल खरीदते हैं, पैक करा, फटाफट भेज दिया। मतलब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी शोरूम बनाने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग वाइटनिंग ये वो तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट ई बिजनेस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है, इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस, क्योंकि सारा का सारा आप जो काम कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इंटरनेट के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही लिटिल इन्वेस्टमेंट होगा। लिटिल इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे हो सकता है कि आपने मान लेते हैं कोई वेबसाइट बना ली, आप मान लेते हैं आपके कुछ आपके सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर ली, उसको थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा बस इतना आएगा और कोई खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, कन्वीनियंस की अगर बात करूं तो भाई बहुत कन्वीनियंस है, बहुत कन्वीनियंस है। यानी कि शॉपिंग, अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर ई बिजनेस से क्या हो गया, ई बिजनेस से उनको भी तो हेल्प मिली है। यानी कि घर बैठे आप देखते हैं कि आप फोन पे ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, तमाम तरीके की चीजें आप घर बैठे ही ऑर्डर कर देते हो। आज से पहले जो चीजें दुकान पे जाके ली जाती थी, आज सारी की सारी वो चीजें घर बैठे ही आ जाती हैं। चाहे फिर वो ज्वेलरी हो, चाहे फिर वो क्लोथ्स हो, चाहे वो लहंगा, साड़ी, गैजेट्स, कुछ भी हो, आईफोन, लैपटॉप, सब कुछ आज के टाइम में सब कुछ हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो जहां पे आप दुकान खोल के सिर्फ आप थाउजेंड 100 पीपल से डील कर सकते हैं, वहीं पर ही आप ई बिजनेस करने के बाद आप मिलियंस ऑफ पीपल से आप डील कर सकते हैं। तभी तो ऐसे बिजनेस जो आप जो ई बिजनेस में आ जाते हैं, वो देखो आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स बिजनेस करते हैं, जो एक नॉर्मली दुकान खोले बैठे हुए हैं किसी भी शहर में 20 टाइम्स 30 टाइम्स बिजनेस कर रहे हैं। वो सब इसी वजह से तो बिजनेस कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ई बिजनेस कर रहे हैं। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हाथ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ सर। अब आ जाते हैं स्पीड। देखो स्पीड की मैं अगर बात करूं तो स्पीड की फॉर्म में देखो क्या आता है, स्पीड में क्या आता है। देखो स्पीड का मतलब क्या है, देखो ई बिजनेस में क्या होता है, देखो ई बिजनेस से जो एक्सचेंज होता है बाइंग एंड सेलिंग का, वो सिर्फ आप एक क्लिक और माउस दबाए, माउस का चूहे को दबा दें ट्रांजेक्शन हो जाएगी, नहीं, ये वाला माउस बेटा, ये वाला
यूं दबाया आपने, आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। यानी कि अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी तो सिंगल क्लिक पे आपकी क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी। बुक ऑर्डर करनी है, क्लिक करा, ऑर्डर हो गई। सॉफ्टवेयर ऑर्डर करना है, ऑर्डर कर लिया। क्लोथ ऑर्डर करने हैं, ऑर्डर कर लिया। विद इन अ सेकंड आप क्या है ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन अ सेकंड क्या है आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपके पास आपका जो है गुड्स आ जाएगा। ठीक है, गुड्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये भी एक कन्वीनियंस है। ई बिजनेस से क्या हो रहा है, आपको कन्वीनियंस ही मिल रही है। यार एक बार खुद सोचो, यार आप खुद सोचो, आपकी लाइफ में अगर आज तुम्हारे लाइफ में अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं होता तो हम शायद हमारा काफी सारा समय जो है वह आई गेस चीजें ढूंढने में निकल जाता कि कहाँ चीजें मिलेंगी। अब आप खुद सोचो, इंटरनेट है, ई बिजनेस, तभी तो आपको, अगर आपको एक चीज खरीदनी है, यानी कि अगर आज आज मेरे को ना आईफोन लेना है ना, अगर आज मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है तो मैं बेस्ट डील देख सकता हूँ। अगर आज मेरे को देखना कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए सुटेबल है रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्टूडियो करने के लिए, देन मैंने ऐसे ही फाइंड करा था। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कहाँ से सब चीजें स्टूडियो के लेनी है, कैमरा लेना है, तो मैं कंपेयर कर पाया था इंटरनेट की वजह से। अगर आप सारी चीजें हम आपको अंदाजा नहीं है कि ये ई बिजनेस जो हमको कितना हमको हमारी सराउंडिंग में फैला हुआ है। ठीक है, हम आज कुछ भी चीज कर रहे हैं वो सब ई बिजनेस के थ्रू ही कर रहे हैं। हम चीजें ऑर्डर कर रहे हैं फूडिंग के लिए, दिस इज ऑल्सो ई बिजनेस। हम कुछ भी कर रहे हैं वो सब ई बिजनेस के थ्रू ही कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ई बिजनेस के थ्रू ही कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ग्लोबल रीच। भाई ये तो ना अल्ट्रा लेवल का पॉइंट है। आप खुद सोचो यार, आपकी रीच कितनी बढ़ जाएगी। जहां आप एक कोने पे बैठ के, आप एक गली मोहल्ले में दुकान खोल के बैठे हुए हो, वहीं पर ही अगर आप ई बिजनेस कर लो तो आप उस गली मोहल्ले से भी आप माल क्या है दूसरी स्टेट में बेच सकते हो। आप आउट ऑफ कंट्री भी माल बेच सकते हो, यानी कि वो खुद ही कंट्री मीनिंग अपनी कंट्री के बाहर भी बेच सकते हो। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंस अगर अपने दिमाग में समझोगे ना, डेफिनेटली आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और यही याद करने का तरीका होता है। अगर आप अपने दिल से सारे पॉइंट समझोगे ना तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। मेरा विश्वास मानना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट होता है, पहले फोर्थ पॉइंट भी सीख लो। यानी कि आप भी एज अ कस्टमर, आप भी अगर आप एज अ सेलर सोचो तो आप कहीं पर भी अपना माल बेच सकते हो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लैपटॉप जो है वो किसी दूसरे स्टेट से मंगाऊँ, वहाँ सस्ता मिल रहा है, या किसी दूसरे ब्रांड का मंगाऊँ जो इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, इंडिया के बाहर अवेलेबल है। तो मेरे भी तो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मुझे बेस्ट डील मिल जाएगी, बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे। तो ई बिजनेस जो है वो कस्टमर के लिए भी ज्यादा सेटिस्फाइंग है और उतना ही बिजनेसमैन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कॉस्ट सेविंग की अगर बात करें तो आपको कोई शोरूम नहीं खोलना, कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ई बिजनेस है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग। अगर आपको मान लेते हैं ई बिजनेस नहीं होता तो आपको पूरा प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, रेंट पे शॉप लेनी पड़ेगी। रेंट पे शॉप नहीं लोगे तो आपको इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शॉप खरीदनी पड़ेगी, फिर उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपको मिडिल मैन रखने पड़ेंगे, सप्लायर्स रखने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो ई बिजनेस जो है वो सारा आपको खर्चा भी बताता है, बचाता है। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर है ना, सारे सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट है, मैं आपको सारी चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? जो बैठे भाई बंधु है मेरे, वो प्लीज बता दें सर यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन लगा हुआ है इसलिए आपको आवाज नहीं आएगी। ठीक है, हल्के हल्के मुझे बता दो। ठीक है, नहीं तो तुम कोई बात नहीं, मुझे बाद में बता देना। क्वेरीज जो है अपने बच्चे सब अपनी लिख लें। ठीक है, कोई ऐसे खर्चे का नाम बताओ जहां पे आप कॉस्ट सेविंग नहीं हो पाएगी जबकि वहां पे खर्चा होगा। बेटा वो खर्चा है एडवर्टीजमेंट का। इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर बिजनेस इन ई बिजनेस, आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन करने ही पड़ेंगे, आपको जो हमारी सोशल मीडिया उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आजकल तो मैं देखता हूँ कि कितने सारे प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया पे ही आ गए। इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया है शूज का, गैजेट्स का। ठीक है, बहुत सारे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन हैं, जैसे कि दिल्ली वैली में अब ये लोग क्या करते हैं, आप खुद सोचो। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लैपटॉप सोल्यूशन करके बिजनेस हैं जो अब ऑनलाइन लैपटॉप, यानी कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया है, बहुत सारी पब्लिक जा रही है। ऐसे एक मोबाइल फोन वाले भी हैं कोई दिल्ली में, बड़े फेमस है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे तो वो लोग भी क्या करते हैं, खुद सोचो उनकी रीच कितनी बढ़ गई। कहाँ वो दिन में 20 कस्टमर डील करते होंगे, दिन में 20 200 कस्टमर डील कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेल्स हो रही है, ऑनलाइन सेल भी हो रही है, डिलीवरीज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये चारों तरफ से पैसा कमा जा रहा है। तो ये है पावर ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, ये पावर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। फिर हम बात करते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। जब आप ना ई बिजनेस करते हो तो आपको देखो पेपर वर्क कम हो जाता है। सारी की सारी जो है सॉफ्टवेयर से चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन पीडीएफ बना के आप भेज दे रहे हो, पेपर वर्क कम हो रहा है। रेड टेप जो इतना टाइम होता था ना कि पेपर वर्क ये वो ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है। एंड आप देखते हो कंपनी जो है ना, अब वो पेपर का फॉर्म होता था ना, वो पेपर फॉर्म छोड़ के अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाने लगे हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं, किसी चीज की आपको फॉर्मेलिटी करनी तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अब सब कुछ हो जाता है, ई फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी थे हमने जो टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, ई बिजनेस के जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज थी, बेनिफिट्स थे, वो सारी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटसोर्सिंग वाला जो टॉपिक है वो हम बाद में करेंगे। आउटसोर्सिंग करने से पहले टॉपिक जो हम एक टॉपिक अपना कर लेते हैं। मैं शीट खोल रहा हूँ, मैं एक शीट खोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो है वो शीट सबको विजिबल है ना। ये ना मैं आपको जो है वो वन लाइक में एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मैं आपको जो है एक डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस किसमें बताऊंगा? ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। सबको विजिबल है ना? इतना कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है। दिख रहा है सबको? विजिबल है ना? आइए, पहला पॉइंट की अगर बात करूं भाई, इजी टू फॉर्म किसमें? सर इजी टू फॉर्म ये है, इजी टू फॉर्म। क्यों? कोई शोरूम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये डिफिकल्ट टू फॉर्म है, डिफिकल्ट टू फॉर्म। यहाँ पे आपको पूरा सेटअप चाहिए होगा, शोरूम वोरूम चाहिए होगा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, फिटिंग्स, मेंटेनेंस, सब कुछ। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल टच किसमें चाहिए आपको? पर्सनल टच भाई, इसमें ना आपको पर्सनल टच नहीं चाहिए, नो पर्सनल टच। लेकिन क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको पर्सनल टच रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको राउंड द क्लॉक बेसिस पे आपको पर्सनल टच रखना ही पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ। पर्सनल आपको टच रखना ही पड़ेगा। क्लियर? वन वर्ड लिखवा रहा हूं, चाहे तो लिख लो। ये डिफरेंस भाई आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द ई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत ले लेना। सेटिंग अप कॉस्ट, कॉस्ट किसमें हाई होती है, किसमें लो होती है? देखो, इसमें कॉस्ट सेटअप लो होता है और इसमें कॉस्ट सेटअप क्या होता है? हाई होता है। कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑपरेशन की कॉस्ट। इसमें क्या होता है? लो। इसमें क्या होती है? हाई। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, आप एक्सपेंशन किस में ज्यादा कर पाएंगे? भाई देखो, इंटरनेट पे ना कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं, अथा इंडिया के हर कोने कोने में माल बेच सकते हो, इंडिया के बाहर भी माल सकते हो। तो यहां पे क्या है? इजी एक्सपेंशन है, इजी एक्सपेंशन है। यहां पे क्या? एक्सपेंशन टू डिफिकल्ट है, टू डिफिकल्ट। छठे पॉइंट की अगर बात करूं, रिस्क की अगर बात करूं, रिस्क किसमें ज्यादा? भाई रिस्क ना इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है किसी से भी, हाई रिस्क। किसी कस्टमर से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, ऑनलाइन माल आ रहा है, ऑनलाइन बेसिस, सप्लायर से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है? लो रिस्क। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट टच में भी हैं कस्टमर्स के, सप्लायर्स के। भाई ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस लिख लेना। ठीक है, मैंने आपको वन वर्ड डिफरेंस लिखवाया, जनरली 5 नंबर का आएगा, आपने हमने 6 पॉइंट लिख लिया, आप आराम से कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर अगर आ जाए 5 नंबर का, तो भाई निराश मत करना। फॉर्मेशन की बात करो तो इजी फॉर्मेशन किसमें होगा? ई बिजनेस में होगा, ना कि ट्रेडिशनल बिजनेस में। आप टच, पर्सनल टच किसमें रख पाएंगे? ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच नहीं रख पाएंगे कस्टमर से, कोई ट्रेडिशनल में रख पाएंगे। अगर मैं सेटअप कॉस्ट की अगर बात करूं तो ई बिजनेस में बहुत कम है, ट्रेडिशनल में ज्यादा है। इसके अलावा ऑपरेशन यानी कि बिजनेस चलाने की कॉस्ट की अगर बात करूं तो ई बिजनेस में बहुत कम आएगी, ट्रेडिशनल में ज्यादा आएगी। एक्सपेंशन की अगर बात करूं तो इजी एक्सपेंशन आपका ई बिजनेस में, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेंशन में करने में। क्यों? क्योंकि आपको उतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। रिस्क की अगर बात करूं तो ई बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम है। ठीक है, क्योंकि आप ई बिजनेस के अंदर आप कस्टमर से, सप्लायर से कोई पर्सनल टच नहीं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपका सबसे जो है पर्सनल टच होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ई बिजनेस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ पे जो हमारा ई बिजनेस वाला टॉपिक था वो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। सर अब क्या शुरू होगा? भाई अब जो शुरू होने वाला है वो हमारा टॉपिक शुरू होगा आउटसोर्सिंग का। आज तो हम इस टॉपिक को नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो लंबा है, एंड सिर्फ यही एक टॉपिक बचता है। मैं आपको लिटरली बताऊं, नोट्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका एक क्लास में भी जो है ना वो ये टॉपिक करा सकता हूं।
आपका मैं जो है एक क्लास में भी जो है मैं टॉपिक करा सकता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके 3 लेक्चर्स में जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम मैं आपको डिस्कस कर दे देता हूँ। देखो टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ शीट चेंज करके। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? टॉपिक का नाम ये होने वाला है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? टॉपिक का नाम होने वाला है हमारा आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका हमने जो क्लास है उसको वाइंड अप कर देंगे। बेटा जो हमारी आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट है, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी हमारा जो काम है वो खुद ना करके किसी ऐसे इंसान को दे दें जो उसमें स्पेशलिस्ट है, या अपना काम जो है वो पर्टिकुलर काम किसी और को दे दें करने के लिए। मेन काम नहीं कह रहा हूं, मेन काम नहीं कह रहा हूं, किसी और को अगर दे दे काम करने को तो इसी को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इसी को क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में सबसे ज्यादा चीज जो चलती है वो चलती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ जिसको हम बोलते हैं बीपीओ। तो आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब अभी आप फिलहाल इतना ही समझ लो कि जब भी कोई कंपनी अपना जो काम है, मिसलिनियस काम जो है, अपना कोई भी काम है किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे इंसान को करने के लिए दे देती है, अपना बिजनेस टास्क जो है वो किसी दूसरे को अकॉम्प्लिश करने को अगर दे देती है, तो इसी को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूं ना, तो आपने कंपनी के नाम सुने होंगे, असेंचर्स हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ तो भाई बरेली में ना एक कॉग्निजेंट करके है, ये शायद मेरे ख्याल में सभी जगह होगी। कॉग्निजेंट तो एक बड़ी कंपनी है, तो हमारे यहाँ पास में हमारे एक कॉग्निजेंट कंपनी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग काम करते हैं कॉल सेंटर्स वाले, ठीक है। कॉल सेंटर वाले काम करते हैं, हेलो दिन भर लगी रहती हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी बातों से मतलब बात करती हैं। आपको कॉल करेंगे वहां पे, लड़कियां भी उठाएंगे लड़के भी उठाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कॉल सेंटर्स का। यही काम है, इनको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका आपको मैं एग्जांपल सपोज मान लेते हैं कि अमेजोन वाला है। अमेजोन वाला, तो अमेजोन वाला का मेन काम क्या है भाई? वो उसका खुद ही इतना ई कॉमर्स का इतना बड़ा काम है कि वो कॉल सेंटर्स वाला काम करने बैठेगा ना, तो वो 25-30 हजार की हायरिंग वो कॉल सेंटर वालों की करेगा। तो उसका एक टास्क है, उसका टास्क क्या है कि अगर उसके पास कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके पास कोई अगर डीलिंग हो रही है, या अगर मान लेते हैं कस्टमर्स फोन कर रहे हैं अमेजोन में, तो उनको उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर उसको एक दिन में, मगर मैं मान लूं अगर 1 लाख कॉल से भी आती होंगी ना, तो उनको पिक करने के लिए भी बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए। पर 1 लाख तो चलो कह गया, 50 हजार तो कॉल तो आती होंगी अमेजोन को। मैं मान लेता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड 50 हजार तो 1 लाख कॉल तो आती ही होंगी। तो आप खुद बताओ, अमेजोन के यही हायरिंग करता रहेगा क्या कि 50 हजार बंदों की हायरिंग करेगा? तो वो क्या करता है, तो अपना एक काम जो है, उसका एक टास्क है, वो किसी को दे देता है। सपोज मान लेते हैं उसने अपना ये जो कॉलिंग वाला काम है वो आउटसोर्स कर दिया कॉग्निजेंट, एक कंपनी है कॉग्निजेंट। उसको बोला भाई जितने भी हमारे फोन आएंगे ना अमेजोन से रिलेटेड, वो तुम सबको पिक करना है, तुम सबको क्या है, उन सबको बात करनी है, और जो भी इनकी क्वेरीज है वो आपको रिजोल्व करना है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या अमेजोन ने खुद काम लिया कॉल सेंटर वाला? ना, उसका एक टास्क था जो उसे करना था, उसने ये टास्क किसको दे दिया? किसी और को दे दिया करने के लिए। समझ रहे बच्चों? उसने अपना ये टास्क जो था वो किसी और को दे दिया। इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, और नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि आज के बाद कभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आउटसोर्सिंग में, बीपीओ में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बीपीओ और केपीओ दो ही आपके में कॉन्सेप्ट हैं, आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा, विश्वास मानो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने जो पढ़ा है मैं एक बार वो आपको बता दूं। ई बिजनेस, और हमने पढ़ा था इंटर बी कॉमर्स। इंटर बी कॉमर्स का मतलब ये था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रांजेक्शन हो रही है किसी ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो सेम फर्म से बिलोंग करते हो, दिस इज इंटर बी कॉमर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या है। ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है जो समाता है अपने अंदर ई कॉमर्स को भी। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है, जबकि जो ई बिजनेस होता है वो डील करता है प्रोडक्शन से, सेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से, आफ्टर सेल से, इंट्रा सबसे डील करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स हैं जो ई बिजनेस प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन से हैं? वो है, इसमें पहले था कि इजी टू फॉर्म होता है, ठीक है भाई। इजी टू फॉर्म होता है। इजी टू फॉर्म का मतलब क्या? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इजी टू फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या, आप अगर आपको ई बिजनेस स्टार्ट करना तो आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की बदौलत। कन्वीनियंस क्या है, शॉपिंग करने में बड़ा आसान है, आप कहीं पर भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेलर से, किसी भी सप्लायर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे की स्पीड भाई, एक एक माउस की क्लिक पे आप कितनी भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, बायर्स एंड सेलर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, आप एक जगह में बैठ के भी पूरी ग्लोबल रीच कर सकते हैं, कहीं पर भी आप माल बेच सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, कोई शोरूम सेटअप नहीं करना, कोई रेंट नहीं देना, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं, कोई मिडिल मैन का खर्चा नहीं, कुछ नहीं।
कोई खर्चा नहीं करना, कॉस्ट सेविंग। बट खर्चा कहाँ होगा? खर्चा होगा एडवर्टीजमेंट में भाई, जब देखोगे तभी तो बिकोगे। अब दुकान में ही नहीं खोलोगे, देखोगे भी नहीं, तो करोगे क्या? माल कैसे बिकेगा भाई? मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अब इलेक्ट्रॉनिक जब आप ई बिजनेस करोगे यार, जब तो फिर क्या होगा? आप कोई भी चीज आप पेपर वर्क कैसे कर पाओगे? आप किसी को, बंदे को मान लेते आपने माल चेन्नई भेजा था, उसको क्या पेपर देने जाओगे? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक ही तो करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक था, बाद में हमने करवाया आपको, डिफरेंशिएशन हमने करवाया था ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। आई होप सो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर आ रहे हैं, क्लियर सबको समझ में आ रहा है। यूं ही बने रहना, यूं ही साथ देते रहना। एंड एक हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस प्लेटफॉर्म को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज दिस चैनल इज लाइक अ रामबाण फॉर यू ऑल। जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, कंप्लीट पैकेज है इस चैनल के अंदर, ठीक है। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए यार, कंटेंट पसंद आ रहा तो लाइक करो, देख के मत बैठ जाओ यार। इफ यू आर वॉचिंग इट, डू लाइक इट। एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको स्प्रेड करो, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को दिखाओ कि एक प्लेटफॉर्म, ऐसा तगड़ा प्लेटफॉर्म एक आया है कि जो अच्छा जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर भी रह रहे हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, कोई कंजूसी नहीं, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं। तो आप प्लीज इतना करिए, बस प्यार दीजिए, प्रेम करिए, मोहब्बत करिए, बस इतना ही हम चाहते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। अगर मेरे लेक्चर्स देख के किसी भी बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली आई विल टॉक विद हिम, प्लीज, ठीक है। तो प्लीज बताइएगा, एंड अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अच्छा खाओ पियो, अपनी माँ बाप की सेवा करो, और बहुत तरक्की करो अपनी जिंदगी में, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़ना, आपको जिंदगी में जो करना है वो करो। इन 2 साल मुझे अगर आपने अपना कुछ मेंटोर समझा, अपना बड़ा भाई समझा, कुछ भी समझा, तो ये 2 साल आपको बस हमसे जुड़े रहना और कुछ नहीं करना। हमसे जुड़े रहो बस आप, सब कुछ हम आपको, फिजिकली भी आपको फिट रखने की कोशिश करेंगे, मेंटली भी आपको फिट रखने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई पर भी सब कुछ कंट्रोल आपका लिखना, बस आप हमको सरेंडर करो अपने आप, ठीक है, सरेंडर कर दो बस, आपको कुछ नहीं करना, व्हील डील, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।